सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के डर से कहीं गुना बड़ी होनी चाहिए। फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता का डर हम में से बहुत लोगों के अंदर होता है, इसीलिए हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो नमस्ते चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फियर ऑफ फेलियर के बारे में, कैसे ओवरकम किया जाए इसे। शुरू करते। मैं कैसा अंजाम हूँ जिसे आगाज से डर लगता है। कोई तो बात होगी जिसे हर बात से डर लगता है। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। अब समझते हैं कि ये फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता का डर है क्या। देखो, ये एक गहरा सा डर होता है जिसकी वजह से हम कोशिश ही नहीं करते। हम सोचते हैं, आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन जब उन्हें एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो हम पीछे हट जाते हैं ये सोचकर कि अगर मैं असफल हो गई या हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है बस सोचकर ही, किया भी नहीं। और फिर हम करते ही नहीं क्योंकि हमने आगे तक सोच लिया होता है सारा नेगेटिव। अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बताती हूँ। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कैमरा के आगे आऊँगी, वीडियोस बनाऊँगी, तो मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं जैसी हूँ बिल्कुल वैसे ही आऊँगी। लेकिन आजकल फेक का ज़माना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आदत पड़ चुकी है देखने की कि बाल एकदम परफेक्ट होने चाहिए, फेस एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे कितना भी मेकअप क्यों ना लगाया हो। तो मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं बहुत बार। ज़रूरी नहीं होता जिस तरह से मैं एफर्ट डाल रही हूँ रिजल्ट भी मुझे ऐसा ही मिले। तो मैं इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने कोई ऐसा ब्रेव डिसीजन लिया हो या अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले हो, या कभी आपको कोई ऐसा फेलियर मिला, कोई असफलता मिली जिसने आपको काफ़ी डरा दिया। कमेंट्स में ज़रूर लिखना क्योंकि सबको हिम्मत मिलेगी। अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्टेप्स लेने हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत पावरफुल कोट है बुद्धा का, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हैं आप बिल्कुल वैसा बन जाते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वैसी चीज़ें ही आपकी तरफ आती हैं, और जो आप यहाँ बनाते हैं ना इमेजिनेशन, वही आपकी असली की लाइफ भी बन जाती है। कितनी पावरफुल चीज़ है। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें इमेजिन करें। मैं कल ही सुन रही थी, सुष्मिता सेन की एक इंटरव्यू थी कि उन्होंने जब मिस इंडिया के लिए फॉर्म भरना था, तो जब फॉर्म देने गई तो उन्हें पता चला कि वहाँ ऐश्वर्या राय ने ऑलरेडी फॉर्म दे दिया है अपना, वो पार्ट ले रही हैं। ऐश्वर्या राय उस वक्त भी बहुत मतलब नोन जो है नाम था मॉडलिंग में, तो मतलब ऐसा सोचा जा सकता था कि यही जीतेंगी। उनके मन में भी यही आया, उन्होंने फॉर्म वापस ले लिया कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। उनकी मम्मा ने कहा कि बिना ट्राई किए तो नहीं चलेगी बात, यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट, डजेंट मैटर। और हिस्ट्री आपको पता है, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड थी, सुष्मिता सेन जिन्हें कोई नहीं जानता था उस टाइम पर, वो मिस यूनिवर्स बनी थी। तो ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, एग्जाम्पल्स हैं लोगों की। कोई भी, रतन टाटा ले लो, एपीजे अब्दुल कलाम ले लो, मेरी कॉम ले लो, कोई भी पहले दिन से ही सक्सेसफुल नहीं हुआ है। एक ही डिफरेंस था, उन्होंने अपना फियर ऑफ फेलियर जो है ना वो इतना सा रखा या पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया, और उनका जो सक्सेस का इमेजिनेशन था, जो मेंटल स्ट्रेंथ था, वो बहुत हाई था। अब ये जानते हैं कि ये फियर ऑफ फेलियर कहाँ से आ जाता है, इसके कॉजेस क्या हैं। देखो, सबसे पहला कॉज, और मैंने ये कॉमनली देखा है, परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद। जो करना है बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्या होता है कि ठीक है अच्छे से करना चाहिए, लेकिन जब आप ये सोचते हो ना कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो एक लाइन क्रॉस हो जाती है और फिर छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी गलती लगती है। तो ये पहला कॉज है। दूसरा कॉज है लो सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान कम है। आपकी उपलब्धियों के साथ ही आपका आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। आत्मसम्मान जो है उसका लिंकेज जो है उपलब्धियों के साथ नहीं होता है, ये एक इंटरनल बात है, तो ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कुछ और कॉजेस क्या हैं? पिछले नकारात्मक एक्सपीरियंसेस, अनुभव, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, उनसे भी डर बैठ जाता है। बहुत बार सोसाइटल प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस, जो लोग असफल होते हैं उनके बारे में बहुत
बहुत हार्श हो जाती है हमारी सोसाइटी, उनकी बुराई की जाती है, तो हमें डर लगता है कि हम भी कहीं वहाँ ना, उस जगह पर ना हो। तो इसलिए भी बहुत बार हम जो है ये डर अपने अंदर पाल कर बैठ जाते हैं। तो फिर इस फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, धीरे धीरे ख़त्म कैसे कर दिया जाए? सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आपको अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट करने चाहिए। जो भी आपका गोल है ना, उसे ब्रेक डाउन करो और छोटे छोटे गोल्स जो हैं अपने लिए सेट करो, जिससे कि आपको भी अच्छा महसूस हो। दूसरी चीज़, फेलियर को डिफाइन करो, रीडिफाइन करो। फेलियर असली में क्या है? आपको कुछ नया सीखने को मिला, या जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसे नहीं हो पाया, थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड। इस तरह से सोच के चलो, तो तभी आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। फेलियर को एक नेगेटिव टोन दी गई है, इसीलिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब अगली चीज, फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने के लिए ऐसे पेजेस, ऐसे चैनल्स को फॉलो करो जो कि आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपके दोस्त भी ऐसे ही होने चाहिए, आपके मेंटोर्स ऐसे ही होने चाहिए, नहीं तो ना हो। और स्ट्रेस थोड़ी ना लेना है। कुछ लोग होते हैं जो कि आपके पास आते हैं और फिर वो आपको जब वो उठते हैं, जब आपकी मीटिंग खत्म होती है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके अंदर से एनर्जी चूस ली, होता है ना। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और एक चीज़ जो आपको करनी है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग। खुद से बात करो। सुबह सुबह जो है हमारा माइंड रिसेप्टिव होता है। अच्छी बात करो, विजुअलाइज करो, खुद को सक्सेस के लिए, खुद को पॉजिटिव आउटकम्स के लिए भी प्रिपेयर करो। और ये भी सोचो कि अगर गड़बड़ हुई तो वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाएगा, तो मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ या ले रहा हूँ। इस तरह से भी सोचो। अगली बात क्या कर सकते हो आप, ग्रोथ माइंडसेट जो है ना वो कल्टिवेट करो। मतलब अगर आज मैं यहाँ थी तो कल मैं यहाँ हूँ, हो सकता है मैं किसी दिन थोड़ा नीचे भी जाऊँ, लेकिन फिर कोशिश कर लूँगी। मतलब एफर्ट्स के साथ, कोशिश के साथ बेटर हो सकती हूँ मैं। ये सोचना है आपको कि खुद से अलग कर दो अपने उपलब्धियों को भी, यानी अपने सक्सेस को भी और अपने फेलियर को भी। आप अच्छे इंसान हो, आप जो हो वही रहोगे, चाहे उस दिन आपका अच्छा दिन था, चाहे बुरा दिन था। समझ रहे हो? जब हम पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं ना, कोई तारीफ करे तो हम पर्सनली ले लेते हैं, कोई बुराई करे तो हम पर्सनली ले लेते हैं। वो उनका ओपिनियन है। अगर गड़बड़ हो गई है तो वो भी आपको समझ आना चाहिए कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर लूँगा या कर लूँगी। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफल होने से ना तो डरते हैं और ना ही असफल होने के बाद हार मानते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। आपके कमेंट्स और एक्सपीरियंसेस का मुझे भी इंतज़ार रहेगा। अपना ध्यान रखिए। चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।